दरभंगा शहर में अब बेखौफ होते जा रहे हैं अपराधी। अब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को मिली पूरे परिवार के साथ जान से मार देने की धमकी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मामला ये है कि LNMU के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD हैं प्रोफेसर प्रेम नारायण मिश्रा, उनको एक धमकी भरा पत्र दिया गया है जिसमें कुछ विभागीय मामले सेटल करने की बात कही गई है, किसी के ट्रांसफ़र की बात कही गई है और जांच पड़ताल हो रही है। उसमें बाई स्पीड पोस्ट उनको पत्र आया है, कोई फ़ोन वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है, इसने भी किया है। तो इस मामले में कोई FIR भी दर्ज हुई है क्या? हाँ, FIR दर्ज हुई है। पुलिस क्या कर रही है सर? अब पुलिस छानबीन कर रही है उनसे। अभी हम लोग गए थे प्रोफेसर साहब से और वहाँ पे अन्य जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे पूछताछ की गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। इस मामले के बाद पूरा परिवार डरा सहमा है, क्या आप लोग उनका कोई सुरक्षा या फिर पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है, काम बॉडीगार्ड दिया गया है के आदेश पर। मैसेज क्या था? मैसेज ये था, एक लैब डेमोन्स्ट्रेटर है जिसको वो लोग ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, यहाँ से कहीं और चाह रहे हैं। कुछ पुराने मामलों का उल्लेख है जो बहुत पुराने हैं, 1995 के हैं, और कुछ नामों का उल्लेख है जो आज की डेट में जीवित भी नहीं। पुलिस आज सुबह से बहुत सक्रिय है। खुद DSP साहब यहाँ आ गए हैं और उन्होंने कहा कि सुरक्षा भी देंगे, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन मुझे लग रहा है कि मैं संतुष्ट हूँ कि पुलिस सक्रिय है और मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने सुरक्षा की भीड़ से मांग की है क्या? मैंने लिखा था कि सुरक्षा चाहिए, लेकिन वो खुद ही ऑफर कर रहे हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं आपको, तो अच्छी बात है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि यहाँ कोई कर्मी है या कुछ इस प्रकार से क्या लगता है? नहीं, ऐसा जो दो बात अलग अलग लिखा हुआ है उससे तालमेल नहीं बैठ रहा है। क्योंकि मुझे कहता है कि पूरा परिवार को जान से मार देंगे, तो इतना बड़ा अपराध लिखा है कि ट्रांसफ़र कराने के लिए, तो कोई मतलब नहीं उठता है। इसलिए हमको, मेरे समझ में नहीं आ रहा है एंगल क्या है। तो आपको क्या लगता है प्रथम दृष्टया में कि कुछ किस लोगों का हाथ इसमें लगता है कि या कुछ कर्मी होंगे या ऐसा कोई संबंध नहीं है दोनों बात में। हमें लिखता है कि आपके पूरा परिवार का सर तन से अलग कर देंगे, और मामला क्या है तो एक कर्मी का ट्रांसफ़र करवा दीजिए। मैं ट्रांसफ़र कराने का हाकिम भी नहीं हूँ। छेड़ने की बात भी है। हाँ, तो ऐसा कोई कंप्लेन जब सब मैं हूँ, उसके पहले सर थे, तो कोई डिपार्टमेंट में कोई ऐसा कंप्लेन आज तो कोई लड़की तो की नहीं है। क्या समय की है? मेरे सामने भी नहीं की है। विश्वविद्यालय को आपने इसकी जानकारी दे दी है? हाँ, कल मैंने लिख दिया, कल चिट्ठी आई थी, मैंने दिया था, थाना को भी दिया था और कुलपति और सचिव को दे दिया। तो प्रशासन के मिलने से आप हाँ, मैं अभी तो बहुत खुश हूँ। अमित जी बहुत लगे हैं कि बहुत सक्रिय हैं इसके लिए, DSP साहब। मामला ये है कि कल बाई स्पीड पोस्ट इनके कार्यालय में एक पत्र आया है, कोई फ़ोन वगैरह नहीं किया गया। एक पत्र आया है कि विभागीय कुछ मामले हैं, किसी के ट्रांसफ़र वगैरह का इशू है, उससे रिलेटेड धमकी दी गई है, उसके संबंध में पत्र आया है, उसकी छानबीन की जा रही है। पत्र में क्या लिखा है सर? कुछ पुराने मामलों का जिक्र है जो इनके कार्यकाल के पहले का है, काफ़ी पुराने 95 का इशूज़ है जैसा बता रहे हैं सर, 1995 वगैरह का इशूज़ है। उसके संदर्भ में उसी को और एलेबोरेट करते हुए कुछ इश्यूज़ बताया गया है और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया है। तत्कालीन एक प्रोफेसर हैं, उनके लैब डेमोन्स्ट्रेटर वगैरह हैं, उनके ट्रांसफ़र वगैरह का इश्यूज़ बताया जा रहा है। सर ये बताइए कि जिस तरह से अभी जिहाद का मामला चल रहा है, उस मामले में ये लोग जिहादी लोगों ने जिस तरह से पत्र लिखा है, क्या देखिए ये अभी प्रमाणिक नहीं हुआ है कि पत्र जिहादी ने लिखा है। एक शब्दावली से उतने बड़े कंक्लूजन पर हम लोग अराइव नहीं कर सकते हैं, अभी छानबीन का विषय है। जिस तरह से उन्होंने लिखा कि महिलाओं को आप तंग करते थे, मुस्लिम महिलाओं को नाम दिया है, मुस्लिम महिलाओं को, लड़कियों को आप तंग करते हैं, और आपने एग्जाम के समय किताब छीन ली, तो कहीं ना कहीं सर इंडिकेट, और सारा उसको सबूत पता है कि पता है, लेकिन ये एक स्टूडेंट का मिस्टेक भी हो सकता है, कोई गंभीर मामला भी हो सकता है, जिहादी मामला भी होता है, कुछ भी हो सकता है। इस पर जांच के बाद ही कुछ कहना उचित रहेगा। अच्छा, अभी सर आपने प्रोफेसर साहब से बात की है, बिल्कुल। कैसा आपको लगा रहा हूँ, उन्हें आपने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और हम लोग जल्द ही जल्द मामले का उद्भेदन करेंगे, सुलझाएंगे। क्या उन्हें गार्ड वगैरह का भी इन्होंने मांग की है प्रशासन से? हम लोग इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, गार्ड दिया जाएगा। तो कितना गंभीर मामला अगर ये होता तो कितना गंभीर मामला है ये जांच के बाद पता चलेगा। इसके पीछे कौन लोग हैं जो पुराने समय की घटना की जानकारी रखते हैं और उसको जोड़ते हुए उन्होंने पत्र बनाया है, तो ये सब जांच का विषय है। जिसमें एक आदमी का जो नाम लिया गया है, उस आदमी के साथ में तो बाकायदा वो वहाँ पे जो लिखा है उसमें वो एग्जामिनर थे, उसके अलावा उसमें ये लैब डेमोन्स्ट्रेटर हैं जिनके स्थानांतरण की बात चल रही है। मुद्दा उसी को बनाया गया है और शायद उसी को इन्फेक्चुएट कराने के लिए तरह तरह की बातें लिखी गई हों। सर, इसमें जिनके नाम के माध्यम से ये पत्र मिला है, जिनका नाम उस पर अंकित किया है, उस व्यक्ति के बारे में उस एड्रेस पर छानबीन की जा रही है। उस एड्रेस पर उस नाम का कोई व्यक्ति अभी तत्काल मालूम नहीं चला है, ना ही कोई फ़ोन नंबर है। क्या लग रहा है कहीं कुछ इसमें विशेष
कुछ बचकाना हरकत या कोई इस तरह की बात या फिर जिहादी, क्या आप नहीं, हर संभावना को एक्सप्लोर किया जाएगा, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये पूर्व में भी सर दरभंगा आतंकी मॉडल रहा है, यहाँ पे कई आतंकवादी पकड़े गए हैं। ये यूनिवर्सिटी का मामला, आई डोंट थिंक कि उतना वैसा कुछ मामला यहाँ निकलेगा।